and Assalamu alaikum. This is Harim. I hope you all people are fine and safe. Welcome to your online class of English grammar and speaking. Firstly, subscribe my YouTube channel and press the bell icon. Today I'm gonna teach you about direct and indirect speech. I will tell you the difference between direct speech and indirect speech in detail, and it will be clear to you inshallah. Direct and indirect speech, what is the difference? When you are using English on a day-to-day basis, talking about what people are saying or might have told you is going to come up a lot. But there is an art to it. Read on to find out more about how to use direct and indirect forms of speech correctly. आपको डिफरेंस बताने से पहले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है. डायरेक्ट स्पीच, फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. जो कायदे आज़म ने अपनी नेशन से उस टाइम एड्रेस किया था, वो उनके मुंह के निकले हुए जितने भी अल्फाज थे, डैट इज़ द डायरेक्ट स्पीच. बट अगर हम उन्हीं के अल्फाज को अभी एक्सप्लेन करते हैं, हम पढ़ते हैं और हम आपस में डिस्कशन करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो वो सब इनडायरेक्ट स्पीच है. मीन्स हम उनके मुंह के अल्फाज बोल रहे हैं, लेकिन अगर वो डायरेक्टली जो एड्रेस कर रहे थे, डैट वाज द डायरेक्ट स्पीच. बट व्हेन वी आर डिस्क्राइबिंग दोज वर्ड्स, देन आप कह सकते हैं कि ये इनडायरेक्ट स्पीच है. What is the difference between direct and indirect speech? Both terms describe a way of recounting something that may have been said, but there is a subtle difference between them. Direct speech describes when something is being repeated exactly as it was, usually in between a pair of inverted commas. For example, she told me I will come home by 11 p.m. अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसके स्टार्ट में और एंड में हम कोमास लगा देते हैं. मीन्स इन्वर्टेड कोमास उनको कहा जाता है. हम कोट कर देते हैं उस लाइन को. और इसके अलावा जो आप नावल पढ़ते हैं, स्टोरीज़ पढ़ते हैं, अदरवाइज़ अगर लिटरेचर में आप चले जाएँ, इंग्लिश लिटरेचर में जो कुछ भी उस टाइम में लिखा गया डायलॉग्स, अभी आप मैट्रिक लेवल के डायलॉग देख लें या फिर आप और जो बड़ी क्लासेस हैं उनमें आप प्लेस पढ़ते हैं, मास्टर्स लेवल में इंग्लिश लिटरेचर में नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो वो जितने भी लिखे गए हैं उनके अपने डायलॉग्स करैक्टर के, वो डायरेक्ट स्पीच है. यानी डायरेक्टली वो आपको बता रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, और एक उन्होंने ब्यूटीफुल सी कोई स्टोरी क्रिएट की हुई है और उसमें वो सारे एक्शंस करें, तो वो सब डायरेक्ट स्पीच है और उनको हम कोट कर देते हैं. आपने अक्सर नोटिस किया होगा, जैसे कि सेंटेंस में है कि उसने, अगर लड़की है वो कह रही है कि मैं 10 बजे तक रात को आ जाऊंगी. Indirect speech will still share the same information, but instead of expressing someone's comments or speech by directly repeating them, it involves reporting or describing what was said. An obvious difference is that what indirect speech you won't use inverted commas. For example, she said to me that she would come home by 11 p.m. अब जो इनडायरेक्ट स्पीच है, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें हम वी डू नॉट यूज़ इन्वर्टेड कोमास. हम इन्वर्टेड कोमास को यूज़ नहीं करते. जैसे कि ये सेंटेंस है, उसने मुझे कहा कि मैं 10 बजे रात को आना चाहूँगी. अब यहाँ पर आप नोटिस कर लें कि उसके अपने मुंह के जो अल्फाज थे उनको कोट किया गया था, एंड डैट वाज डायरेक्ट स्पीच. बट मैं अगर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि उसने मुझे कहा है कि वो 11 बजे तक आ जाएगी, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच बन गया है. Let's take a closer look at each one. Direct speech. Direct speech can be used in virtually every tense in English. You can use it to describe something in the present tense, to express something that is happening in the present moment, or to make it feel like it is happening right now. For example, while she is on the phone, she is saying to him, आई विल नेवर गोइंग टू टॉक टू यू अगेन. जैसे कि अब एक लड़की है, किसी के साथ फ़ोन पर बात कर रही है और वो कह रही है कि मैं तुमसे अब कभी दोबारा बात नहीं करूँगी. यानी उसके अपने मुँह के अल्फाज हैं, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही है, उस पर्सन के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही है और उसको एक डिसीजन लेकर इन्फॉर्म कर रही है, बता रही है. तो ये सब डायरेक्ट स्पीच है. यू कैन आल्सो यूज़ डायरेक्ट स्पीच इन द पास्ट
एंड फ्यूचर टेंसेस यू विल ऑफन कम। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आप टेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में आप डायरेक्ट स्पीच को यूज़ कर सकते हैं। अक्रॉस डायरेक्ट स्पीच इन द पास्ट टेंस टू डिस्क्राइब समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। Most written forms of English will use direct speech in this way. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे कि डायरेक्ट स्पीच यूज़ की जाती है, उसकी एक एग्ज़ाम्पल दी गई है। He said to her, I will catch the last train home. यानी अब वो खुद बता रहा है कि मैं क्या करूँगा ट्रेन के बारे में, उसने एक डिसीजन लिया है और वो बता रहा है। डायरेक्ट स्पीच कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर टेंस टू। फ्यूचर टेंस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर टेंस की में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है वो विल और शैल का यूज़ किया जाता है। टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ एंटिसिपेशन और एक्सपेक्टेशन, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस समथिंग दैट यू प्लान टू से टू समवन। जो आप प्लान करके किसी दूसरे बंदे के साथ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं या कोई भी बात शेयर करते हैं। While you might not come across this in formal or professional forms of written English, you will probably see this commonly in creative forms of writing such as a story or novel. For example, before I go away, I will tell him I will never coming back. अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देती हूँ, वर्जीनिया वुल्फ इज़ द वेरी फेमस नॉवलिस्ट एंड शी यूज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इन हर नॉवल। अब वर्जीनिया वुल्फ की बात कर लें, वो एक नॉवलिस्ट थी, उसने जो भी नॉवल में लिखा दैट वाज द डायरेक्ट स्पीच। वो डायरेक्ट स्पीच थी, मीन्स नॉवल में जो भी उसने स्पीच की है, जो भी उसने राइटिंग की है। Direct speech isn't always a description of what someone may have spoken. You can also quote from other texts in a similar way by using inverted commas before and after the quote. Here, instead of using the verb to say, you might want to use a different verb instead, such as to write, to state, or to describe. इवन कि अगर कोई राइटर है, आप उसकी कोटेशन लिख रहे हैं, उसके अल्फाज लिख रहे हैं, उसकी डायरेक्ट स्पीच लिख रहे हैं, तो उसके लिए आपको इन्वर्टेड कोमास लगाने पड़ेंगे कि उस अब जब तक आपने अपनी बात दूसरे बंदे को कन्वे करनी है, आपने उसको बताना है कि उस इंसान ने, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कायदे आज़म की मिसाल देती हूँ, और जो कुछ भी उन्होंने कहा आपने एज इट इज़ उनके अल्फाज लिखने हैं कि उन्होंने ये कहा था, तो आपको उसके लिए मस्ट है इन्वर्टेड कोमास लगाने हैं। जब आप इन्वर्टेड कोमास नहीं लगाएंगे तो वो आपकी डायरेक्ट स्पीच कंसिडर नहीं होगी। इनडायरेक्ट स्पीच इज़ यूज्ड टू रिपोर्ट व्हाट समवन मे हैव सेड। इनडायरेक्ट स्पीच में हम बताते हैं कि किसी इंसान ने क्या कहा है, एंड सो इट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन द पास्ट टेंस, और ये पास्ट टेंस में भी यूज़ होती है इंस्टेड ऑफ यूजिंग इन्वर्टेड कोमास। बट वी डू नॉट यूज़ इन्वर्टेड कोमास इन इनडायरेक्ट स्पीच, ये बात आपने याद रखनी है। एंड वी कैन श्योर दैट समवन स्पीच इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग द वर्ड दैट टू इंट्रोड्यूस द स्टेटमेंट फर्स्ट। लेकिन उसके लिए हमें उस इंसान की स्टेटमेंट, उस इंसान की जो उसने बयान किया है, उसकी इबारत हमने एक्सप्लेन करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी सेड दैट शी वॉज नॉट हंग्री, जैसे कि उसने लड़की ने कहा कि मैं भूखी नहीं हूँ। यू कैन यूज़ डिफरेंट वर्ब्स टू एक्सप्रेस व्हाट इज़ बीइंग रिपोर्टेड। आप डिफरेंट वर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। वाइल टू से इज़ quite commonly used. You might also want to use to tell to describe something that has been told to you. इसमें आप to tell का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट वर्ब्स आप यूज़ करेंगे, ठीक है। टेल मतलब बताना, और वर्ब क्या है जिसमें आप कोई एक्शन कर रहे होते हैं, बिकॉज वर्ब रिप्रेजेंट्स एक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही टोल्ड मी डैट ही डिड नॉट हैव इनफ मनी, कि उसने मुझे कहा कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। अब ये जो है, ये भी इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। एंड देन कम्स द नेक्स्ट, योर टर्न। अब आपने क्या करना है, यू विल वांट टू यूज़ बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच अ लॉट व्हेन यू यूज़ English. So make sure that you are familiar with both of them and can use them correctly. अब आपको इस बात से अवेयर होने चाहिए आप लोग के अब आप इस चीज़ में एक्सपर्ट होने चाहिए if you are using direct and indirect speech. One effective way to practice is by keeping a little diary of what has been said around you. Describe what people have said and try to write a few examples in each form.
बेटर यही है कि आपने जब भी कोई चीज़ लर्न की है तो आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। इवन कि आप इजीली जितने सेंटेंसेस लिख सकते हैं उसके बारे में, लाइक 10, 5, तो वो आप पर डिपेंड करता है जितने में आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो इससे आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाती है, रिटन स्पीड भी अच्छी हो जाती है, राइटिंग स्पीड, एंड देन आप में जो टॉपिक होता है वो भी आपको कम्प्लीटली, जब तक आप एक्सपीरियंस करके उसको प्रैक्टिस नहीं करते तो तब तक आपको वो चीज़ क्लियर नहीं रहती। तो अगर आप उस पर सेंटेंसेस लिख लेते हैं या फिर आप माइंड में स्केच बना लें तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाती है। आई होप दैट टुडेज टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। गिव योर व्यूज़ इन कमेंट सेक्शन। ओके देन, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।